जय हिंद। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में सोचें। द नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मोर देन टू फैक्टर्स, दैट मीन्स 4 इज अ कंपोजिट नंबर। वाई? 4 का जो फैक्टर होता है वो 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। यानी 4 जिस जिस नंबर से डिवाइड होता है वह उसका फैक्टर कहलाता है। तो 4 का 3 फैक्टर है, 1, 2 और 4, इसलिए यह कंपोजिट नंबर है। अगर 6 लेते हैं तो 6 भी कंपोजिट नंबर है। क्योंकि 6 का जो फैक्टर है वो 2 से अधिक है। 6 जिस जिस नंबर से डिवाइड होता है वो सभी 6 का फैक्टर कहलाते हैं। 6 1 से डिवाइड होता है, 6 2 से डिवाइड होता है, 6 3 से डिवाइड होता है, 6 6 से डिवाइड होता है। तो 6 का यहाँ पर 4 गो फैक्टर हो गया। 5 कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि 5 1 और 5 से ही डिवाइड होता है। कहने का मतलब 5 का सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो नाउ हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमको शो करना है कि ए वाला नंबर और ए वाला नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है। हम लोग जानते हैं कंपोजिट नंबर होने का कंडीशन कि नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो अगर हम लोग इस नंबर को अगर हम लोग इस नंबर को ए शो कर दे कि इसका मोर देन 2 फैक्टर्स है तो हम लोग जान जाएंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। 13 है। अगर यहाँ भी 13 है, इसमें भी 13 है, 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 7 इंटू 11 बच जाएगा, 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ पर 1 बच जाएगा। 13 से 11 7 77 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे तो ये 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 78 प्लस 1, यहाँ पर इसको देख रहे हैं तो ये 13 गुने 13 गुने 6 गुने 1, इसका जो फैक्टर हुआ 1 2 3 4 5, तो ये नंबर जो था उसका 5 फैक्टर है, इसलिए यह कंपोजिट नंबर है। फिर अगला भी नंबर के बारे में देखें। ये जो नंबर दिया गया है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो पहले यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा इतना। अब 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 1, इसको कैलकुलेट करेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ पर 1008 प्लस 1 1009 इंटू 5, 5 इंटू 1009 और इंटू 1। तब यहाँ पर देख लिए कि 5 1009 और 1 जो है ये 3 फैक्टर हो गया इस नंबर का, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। सो वी कैन से ऑन सिंप्लीफाइंग them both the number have more than 2 factors, so it will be composite numbers. कंपोजिट नंबर शो करने के लिए हमको फैक्टर की संख्या निकालना होता है। इसको दूसरे तरीका से भी हम लोग देख सकते हैं, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ए वाला नंबर है तो आप देख रहे हैं इसमें 13 है, जैसे ही 13 कॉमन ले लेंगे तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा। फैक्टर मतलब जिस 1 2 और 1 स्वयं होता है, तो 1 2 3 हो गया, मोर देन टू फैक्टर, तो एक कंपोजिट नंबर हो गया। फिर यहाँ भी देख ले तो इसमें से 5 कॉमन ले लिए, एक 5 फैक्टर हो गया, एक ए वाला नंबर फैक्टर होगा और एक होगा, तो यहाँ भी 3 फैक्टर हो गया, तो ए भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर एमसी टाइप सवाल आता है तो आप देख कर ही इस तरह से आंसर इसको कर सकते हैं। अगेन एक्सप्लेन व्हाई इतना इज कंपोजिट नंबर। तो नाउ वी आर नो कि 19 यहाँ भी है, 19 यहाँ भी है, 19 दोनों में से अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू बच जाएगा इतना, ये वाला। अब आपको मालूम है कि एक यहाँ पर 19 हो गया और एक ए वाला नंबर हो गया, 2 गो, और एक तो किसी भी नंबर का फैक्टर होता ही है, तो 1 2 और 3, 3 फैक्टर हो गया, सो इट विल कंपोजिट। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो ऑन सिंप्लीफिकेशन on simplifying we find that the number has more than 2 factors, one factors 19, second factor a वाला नंबर और थर्ड फैक्टर 1, तो सो इट विल बी कंपोजिट। नाउ नेक्स्ट सवाल नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई इतना इज अ कंपोजिट नंबर। सबसे पहले किसी भी नंबर के बारे में अगर सोचिए, अगर मान लेते हैं कोई ए बी सी नंबर, या मान लेते हैं कि कोई नंबर दिया हुआ है 15, तो लास्ट में 5 देखने से आपको ये मालूम चल गया कि 5 से कटने वाली संख्या है, 15 5 से डिवाइड होती है।
लास्ट अगर 25 नंबर है तो आप लास्ट में 5 देखने से समझ गए कि ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। अगर मान लेते हैं कि 1005 दिया है तो इसको आप देखने से पता कर लिए कि ये जो लास्ट में 5 है इसका मतलब है कि ये 5 से कटने वाली नंबर है। तो आप एक बात कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के अंतिम डिजिट अगर 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होती है। तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है इसमें आप देख रहे हैं कि इसका अंतिम जो लास्ट डिजिट दिया हुआ है वो 5 है। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो ये नंबर 5 से कटेगा और स्वयं ये नंबर खुद से भी कटेगा, ये नंबर खुद से भी कटेगा और एक और फैक्टर होगा 1 जो कि 1 से भी कटेगा। तो जो यहाँ पर नंबर दिया गया है यह नंबर स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। इसका मतलब कि इसका 3 फैक्टर हो गए। द मोर देन 2 फैक्टर इट मीन्स इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे देख लीजिए। द गिवन नंबर end in 5, hence it is a multiple of 5. The number has more than 2 factors that are 1, 5 or itself. Therefore, the number is a composite. The number is a composite numbers.